उदाहरण 11, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए, हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक हैं और उनके वर्गों का योग 290 है। यदि छोटे धनात्मक विषम पूर्णांक को हम x मान लेते हैं तो इससे अगला विषम पूर्णांक जो है इससे 2 फालतू होगा। जैसे 1 के बाद विषम पूर्णांक 3 आता है तो 1 + 2 3, 3 से अगला 2 प्लस करने से प्राप्त हो जाता है 5, 5 से अगला फिर 2 प्लस करने से प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे एक विषम पूर्णांक में 2 प्लस कर देंगे तो हमें अगला धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हमने एक धनात्मक पूर्णांक x मानना है तो अगला धनात्मक विषम पूर्णांक x + 2 होगा और उनके वर्गों का योग 290 होगा। तो इस तरह से हम एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं और फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, अगला क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा, इससे 2 फालतू होगा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, यानी x² + x + 2 का स्क्वायर कितना है 290। अब स्क्वायर खोल दीजिए, x², इसमें a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² + 2ab + b²। तो x² + 2 × x × 2 2ab + b² यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। x² + x² + 2 दूनी 4x + 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। अब देखिए x² + x² क्या होगा, 2x² + 4x, 290 लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर प्लस का इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस के 290 और प्लस के 4 तो -286 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2 सभी में एक कॉमन फैक्टर है, तो सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर देता हूँ। x² + 2x - 2 1 2 2 चौके 8 2 3 6 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इसे हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो यहाँ देखिए इसे ax² + bx + c बराबर 0, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और b अर्थात कि x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, और c अचर पद है -143। अब द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या कहता है कि x बराबर -b ± वर्गमूल b² - 4ac/2a -b अर्थात कि -2 ± b² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4ac, a की जगह 1 और c की जगह -143 बटे 2a, 2 × 1। अब देखिए -2 ± वर्गमूल 4 माइनस गुणा माइनस प्लस
143 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 572 बटे 2। अब -2 प्लस माइनस 572 प्लस 4 576 का वर्गमूल बटे 2। अब इस साइड थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये x बराबर चलता आ रहा है, x बराबर -2 प्लस माइनस 576 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 बटे 2। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ प्राप्त होगी, एक बार प्लस का 24 लेकर, दूसरी बार माइनस का 24 लेकर के। -2 प्लस 24 बटे 2 या x बराबर -2 माइनस 24 बटे 2। तो ये हो जाएगा 22 बटे 2 अर्थात 11, और ये हो जाएगा माइनस के 26 बटे 2 अर्थात -13। अब क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखे हैं तो x की वैल्यू -13 नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे, +11 लेंगे। इसलिए धनात्मक पूर्णांक बराबर 11 और 11 प्लस 2 अर्थात 13, अर्थात 11 और 13। इसलिए धनात्मक पूर्णांक होंगे 11 और 11 में 2 ऐड कर देंगे अर्थात 13। तो धनात्मक पूर्णांक होंगे 11 और 13। ऋणात्मक वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। आगे उदाहरण, तो उदाहरण नंबर 12 देखिए। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई ज़्यादा मुश्किल सम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। देखिए, हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी। कहता है कि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो यदि मैं लंबाई x + 3 मीटर ले लेता हूँ तो चौड़ाई इसकी x मीटर हो जाएगी। कि चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा, तो लंबाई का हमने 3 ज़्यादा ले लिया और यानी x से 3 ज़्यादा ले लिया और इसको x ले लिया। अब कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। अब देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार इस पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इस समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा x + 3 गुणा x अर्थात x² + 3x। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
एक बटे 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 एक 2, 2 6 12, तो 6x। अब ये कहता है कि ये वाला क्षेत्रफल इससे अधिक है, तो दोनों को हम बराबर रखना चाहेंगे। तो कैसे कर सकते हैं बराबर? x² प्लस 3x और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6x। अब देखो कहता है कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कम की तरफ हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपस में बराबर हो पाएंगे। तो यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा और उस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। तो चलो एक बार इतना जो हमने समझा है उसे लिख लेते हैं कि हल लिखते हैं। माना आयताकार पारक की लंबाई कितना है? x प्लस 3। आयताकार पारक की लंबाई x प्लस 3 मीटर, तो इसकी चौड़ाई जो है होगी x मीटर। आयताकार पारक का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, x प्लस 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 3x। अब त्रिभुजाकार पारक का आधार बराबर x मीटर, ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर और इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 एक 2, 2 2 एक 2, 2 6 12, यानी आ गया 6x। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है कि ये वाला क्षेत्रफल इससे 4 अधिक है, तो x² प्लस 3x बराबर 6x प्लस में 4, क्योंकि कम वाली साइड जोड़ना पड़ेगा तभी ये दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे। यहाँ से x², यहाँ 3x है, ये वाला 6x इधर आकर के माइनस होंगे, तो देखिए 3x और ये वाले माइनस का 6x, 4 भी साइड आकर के माइनस हो जाएगा बराबर 0। और x² प्लस के 3x माइनस के 6x, तो माइनस के 3x बचे, -4 बराबर 0। अब ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब द्विघाती सूत्र हमें पता है, यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -3 है तथा c बराबर -4 है। और द्विघाती सूत्र आपको पता है क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। x बराबर -b, b की जगह लिखो -3 प्लस माइनस वर्गमूल b² यानी -3 का स्क्वायर -4ac
-4, ए की जगह 1 और सी की जगह -4 अपॉन 2a, 2 × 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 चौके 16 बटे 2, 3 प्लस माइनस 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 बटे 2। देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। एक बार तो 5 को प्लस का लेंगे तो 3 + 5 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4। और एक बार 5 को लेंगे माइनस का तो 3 - 5 -2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका मतलब चौड़ाई जो है वो कितनी है 4 या -1। देखिए -1 में चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए -1 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखना है आपने, क्योंकि किसी भी आयत की चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए -1 को छोड़ देते हैं। तो अब देखिए हमें आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से चौड़ाई हमारे पास आ गई 4, चौड़ाई यानी x की वैल्यू आ गई 4 मीटर और लंबाई 4 + 3 मीटर यानी 7 मीटर जो हमें इसकी चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें उत्तर की जांच करनी हो कि हमारा सम ठीक है या गलत है, तो यहाँ से देखिए 4 × 7, 4 × 7 = 28 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार 4 और ऊंचाई 12, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल तो हो गया 24 वर्ग मीटर और आयत का हो गया 28 वर्ग मीटर। तो दोनों का डिफरेंस देखिए 4 वर्ग मीटर है, तो ये 4 वर्ग मीटर का दे रखा है। इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। आगे उदाहरण 13, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इस समय हमें 3 द्विघात समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अर्थात इनके वास्तविक मूल है या नहीं। तो देखिए अगर हम द्विघाती सूत्र पर ध्यान दें तो द्विघाती सूत्र क्या है कि -b ± वर्गमूल b² - 4ac अपॉन 2a। तो हमें ये चेक करने के लिए कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, हमें सिर्फ b² - 4ac चेक करना होगा कि अगर पॉजिटिव है तो इनके मूलों का अस्तित्व है और हम ये द्विघाती सूत्र लगा करके हम इसके हल या मूल ज्ञात कर लेंगे। और यदि b² - 4ac नेगेटिव निकल जाता है तो हम सीधा लिख देंगे कि इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आइए फर्स्ट सम सोल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए a बराबर क्या है 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। तो यहाँ b² - 4ac चेक करेंगे पहले, यानी -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 2, -5 का स्क्वायर +25, क्योंकि स्क्वायर चाहे माइनस वाले अंक का हो चाहे प्लस वाले का, हमेशा प्लस में आएगा। -4 × 12 = 24, ये आ गया 1 और ये संख्या है
पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। द्विघाती सूत्र यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी, ये वाला माइनस फार्मूले वाला, और बी है -5 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और प्लस माइनस, इसे हम ऊपर सोल्व कर ही चुके हैं। ये 25 माइनस 24 1 आएगा। चलो फिर भी करके दिखा देते हैं। 5 5 25 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बटे 3 दूनी 6 प्लस 5 प्लस माइनस 1 बटे 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, एक बार तो 1 को प्लस कर लेंगे तो 5 प्लस 1 6, 6 बटे 6, या 5 माइनस 1 4 4 बटे 6, अर्थात कि x बराबर 6 बटे 6 यानी 1 आ गया। और 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 बटे 3। तो x के हमें दो मूल प्राप्त हो गए, 1 और 2 बटे 3। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a बराबर क्या है 1, b बराबर 4 और c बराबर 5। पहले इसे चेक करने के लिए कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, हम क्या चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 20, ये आ गया -4, जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो ये वाला जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसलिए वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब आइए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया, b बराबर -2 वर्गमूल 2 है और c बराबर 1। अब
b² माइनस 4ac बराबर -2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 है और c की जगह 1 है। अब देखिए माइनस का वर्ग तो प्लस में आएगा, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग हो गया 4 और वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया 2, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 एकम 8, ये आ गया 0। अब देखिए कि b² माइनस 4ac नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 तो हो सकता है। तो अब देखिए अगर ये 0 आता है b² माइनस 4ac तो इसके दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों बराबर निकलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। अब द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र लिख दें यहाँ पर ज़रूर। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac, अभी आपने कैलकुलेट किया 0 आ जाएगा, अपॉन 2a 2 इंटू 2, तो ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 वर्गमूल 2, ये तो 0 ही हो गया, बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखो एक बार आप प्लस 0 लोगे, एक बार माइनस 0 लोगे। प्लस 0 लेंगे, प्लस माइनस क्या है 0, 0 प्लस में लेंगे तो भी वर्गमूल 2 बटे 2 आएगा, और माइनस में 0 लेंगे तो भी वर्गमूल 2 बटे 2, अर्थात इसके दो मूल होंगे और दोनों ही समान होंगे। ओके, आगे उदाहरण नंबर 14, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो द्विघात समीकरण दे रखे हैं। हमें पहला द्विघात समीकरण दिया है x प्लस 1 बटे x बराबर 3। तो इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे दोनों तरफ x से गुणा करेंगे कि दोनों तरफ x से गुणा करने पर होगा x² प्लस 1 बराबर 3x, और x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ गया हमारे पास, एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर -3 तथा c बराबर 1 है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, अर्थात इसके वास्तविक मूल है या नहीं है। तो b² माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर, b की जगह क्या -3 -4, a की जगह 1 और c की जगह 1, -3 का स्क्वायर 9 -4 अर्थात 5, 5 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूल वास्तविक हैं। अब द्विघाती सूत्र लगाइए। द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना आया 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3
प्लस माइनस √5/2। तो इसके दो मूल होंगे, इसलिए x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5/2 या और 3 माइनस वर्गमूल 5/2, इसके आंसर आ जाएंगे। चौदहवें उदाहरण का सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट दी हुई में 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, और आगे में दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और x इज़ नॉट इक्वल टू 2। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये क्या दिया हुआ है, तो वास्तव में बता देता हूँ कि अभी जैसे अगर x बराबर 0 हो जाता तो ये 1/0 होगा, और इधर अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 2 फिर 0 हो जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई 0 अभी तक परिभाषित नहीं है गणित में, इसलिए ये चीज़ें लिख देते हैं। बाकी मोस्टली ऐसा लिख देते हैं हम हर एक सवाल में जहाँ पर 0 आने के चांसेस होते हैं, तो इसको ज़्यादा माइंड ना करें। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो हर एक पद को दोनों तरफ x इंटू एक्स माइनस 2 से गुणा कर दें। तो यदि मैं पहले पद को x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड बाई x, अगर इससे x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड बाई x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा x माइनस 2 माइनस, अगर इससे गुणा करूँगा तो x इंटू एक्स माइनस 2 से गुणा करूँगा, नीचे x माइनस 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास x बचेगा, और बराबर 3 गुणा ये सारा कुछ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x इंटू एक्स माइनस 2 से गुणा करने पर। अब देखिए कि x माइनस 2 माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, राइट हैंड साइड में 3 x की x के साथ गुणा 3x स्क्वायर, फिर 3x की माइनस 2 के साथ गुणा तो 3 दूनी 6x। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर लेफ्ट में क्या बचेगी 0, जो मैंने राइट में लिख दी है। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। तो यहाँ a बराबर कितना है 3, b बराबर -6 और c बराबर 2 है। तो द्विघाती सूत्र लगाकर हम इसे हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b यानी माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना 3 और c कितना है 2 अपॉन 2a, 2 गुणा 3, 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 3 12 दूनी 24 बटे 6। छः प्लस माइनस 36 में से 24 गए, वर्गमूल 12 बटे 6। अब देखिए वर्गमूल 12 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 छिके 12, 2 3 6 ऐसे गुणनखंड बना लें।
और देखिए ये तो पूरा पेयर बन गया। तो 6 प्लस माइनस और नीचे वाला 6। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वर्गमूल 12 को क्या लिखेंगे। जो पेयर बन गया उसको तो वर्गमूल से बाहर लिख दे, जिसका पेयर नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर। तो वर्गमूल 12 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो ऊपर, 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे में 6। 2 1 में 2 2 3 6। तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 3। तो x के 2 मान होंगे। कौन कौन से? एक बार तो प्लस का वर्गमूल 3 ले लो, 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 3, और दूसरी बार माइनस का ले लो, 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 3। आगे उदाहरण 15। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ मोटर बोट की चाल आपको दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल आपको माननी होगी, जो ज्ञात करनी है। नदी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब देखिए कि ये है स्थिर जल में चाल। अब यदि बोट चलती है धारा के अनुकूल, यानी नदी भी इस डायरेक्शन में है और धारा भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की गति प्लस हो जाएगी, दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। और धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो कितनी बनेगी? 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि बोट धारा से रिवर्स चलती है तो प्रतिकूल चाल कहलाती है। प्रतिकूल चाल जो है वो उसमें क्योंकि पानी से रिवर्स चल रहा है धारा का, इसलिए इसकी चाल को घटाएगा तो 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रतिकूल चाल के समय नाव की चाल में से नदी की चाल माइनस कर देंगे और अनुकूल चाल के समय दोनों की चालों को प्लस कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। कि दूरी कितनी है? दूरी है 24 किलोमीटर, और प्रतिकूल जाने में समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। प्रतिकूल समय कितना होगा? 24 बटे 18 माइनस x। और अनुकूल जाने में समय कितना लगेगा? 24 गुणा 18 प्लस x। अब ये कहता है कि प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो अनुकूल से 1 घंटा अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितने का है?
1 घंटे का है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना नदी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चीज़ पूछ रखी है वही हमें माननी होती है। अब धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल हो गई 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चाहो तो लिख दो नाव की चाल या बोट की चाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल हो गई 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, समय का सूत्र में पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें दे रखी है 24 किलोमीटर और चाल होगी, प्रतिकूल है तो प्रतिकूल वाली चाल ही लेंगे। और धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय दूरी बटे धारा के अनुकूल चाल कितनी है, 18 प्लस x। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार प्रतिकूल जाने में जो समय लिया गया है वो अनुकूल जाने में जो समय लिया गया है उससे 1 घंटा अधिक है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का है। तो 24 बटे 18 माइनस एक्स में से 24 बटे 18 प्लस एक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। ओके। अब हम करेंगे कि दोनों तरफ 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 24 गुणा, जैसे इससे गुणा करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो कट जाएगा, क्या बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस 24 गुणा या माइनस वाला फैक्टर बच जाएगा। राइट हैंड साइड में 1 से गुणा होने के बाद दोनों फैक्टर यही आ जाएंगे, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब देखिए 24 के 18 से गुणा करेंगे 432 प्लस 24x माइनस 24 के फिर 18 से गुणा माइनस 432 माइनस गुणा माइनस प्लस 24x बराबर 18 के 18 से गुणा
324 या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस का 432 है, माइनस का 432 है, कैंसिल हो जाएगा और 24 प्लस 24 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसे हम द्विघाती सूत्र लगा करके हल कर देंगे। तो हमारे पास द्विघात समीकरण आया है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर आ गया 1, b बराबर है 48 और c बराबर है माइनस 324। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी यानी माइनस 48 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह आ जाएगा माइनस 324 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो माइनस 48 प्लस माइनस 48 स्क्वायर प्लस इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 1296 बटे 2 माइनस 48 प्लस माइनस 1296 और 4800 का वर्ग जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3600। 48 का वर्ग निकालने के लिए 48 को 48 से गुणा कर ले और जो वर्ग आने के बाद फिर इसको 1296 में प्लस कर दिए, यही आएगा 3600 बटे में 2 माइनस 48 3600 का वर्गमूल, 36 का वर्ग होता है 6 और 2 जीरो लगी हो तो वर्गमूल में एक ही जीरो आती है बटे 2। अब 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, माइनस 24 प्लस माइनस 30, 2 ऊपर से कॉमन लिया डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। एक बार तो आप प्लस का 30 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, जब हम प्लस का 30 लेंगे तो x बराबर 6 और माइनस का जब 30 लेंगे तो 30 और 20 50 54 माइनस के 54 आ जाएगी। अब हम ये कहेंगे कि x क्या माना हमने, x माना नदी की चाल, लेकिन नदी की चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम x बराबर माइनस 54 को छोड़ देते हैं, इसलिए x बराबर 6 हम प्राप्त करते हैं। तो नदी की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि नदी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर माइनस 54 को छोड़ देते हैं। इसलिए नदी की चाल
6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के साथ ये उदाहरण नंबर 15 तक समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कोने में यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपके पास YouTube या ईमेल के माध्यम से पहुँचता रहेगा। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।